तू बता बेटा कि ऐसा क्या है कि जिसके जानने से और जिसके ना जानने से, उस गतिविधि को ना करने से वो ऐसा कुछ है जो जाना जाए। तो उसने कहा मैं कुछ समझा नहीं, प्रश्न ही नहीं समझा मैं। अब 12 साल का था वो, तो 24 साल का जब आया, क्योंकि 12 साल की पढ़ाई होती थी, वेद यदि पढ़ना है तो ऐसा माना जाता है कि एक तप 12 साल का माना जाता है, और 12 साल में वो आज की भाषा में कहें तो वो स्नातक बनकर आता है। हाँ जी। आज बीए का भी हमने स्नातक नाम से अनुवाद किया हुआ है। तो वो जब स्नातक निकल कर, क्योंकि बड़े गुरुकुल से था, बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई आए ना तो उसकी कुछ अलग ज्यादा होता है। हाँ जी बिल्कुल, ज्यादा होती है। बिल्कुल। एक जमाना था जब बोला करते थे अरे जेएनयू रिटर्न है। एक जमाना था, आज तो नहीं, खैर मैं आज तो वो बात नहीं रही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आया है। आज भी कहते हैं। भारत में भी मतलब एक जमाना था कि भाई बीएचयू से आया है, और बीएचयू जब बनी भी नहीं थी, मदन मोहन जी ने फिर उससे पहले कहा करते थे काशी पढ़कर आया है, तक्षशिला, वो उससे भी पुरानी बातें हैं। तो नाम मतलब रिटर्न यूनिवर्सिटी, फला यूनिवर्सिटी रिटर्न है। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और हमारे साथ आज फिर हैं श्री अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पराशर जी, जो अपने वेदों पे चर्चा की जी, इतनी रोचक रही कि लोग वो एपिसोड ना बार बार देख के कई तरह की बातें करते हैं। जी। अभी मेरे को कल किसी ने पूछा कि एक एपिसोड में वेदों की चर्चा करते हुए आपने कहा था आदि शंकराचार्य जी के बारे में कि उन्होंने कहा था ये महावाक्य उपनिषद में है। तो वो कौन सा महावाक्य था और कौन से उपनिषद में है? असल में ना शंकराचार्य ने जो 4 मठ बनाए थे जी, तो हर एक मठ का एक महावाक्य भी था, और ये बात सही है, उपनिषदों से ही महावाक्य लिए गए हैं। महावाक्य था एक मठ का जो महावाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरे का है अयम आत्मा ब्रह्म, एक मठ का है तत्वमसी, और एक का है अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 महावाक्य माने जाते हैं वेदांत के। चूँकि शंकराचार्य ने अद्वैत खड़ा किया था वेदांत, और उपनिषद का तो मतलब जो आइडियोलॉजी है उपनिषद की वो वेदांत की ही है। वेदांत को ही अलग अलग उदाहरण देकर स्थापित किया है उपनिषदों ने। जी, तो तत्व ये बिल्कुल, ये तो मतलब देखो आपके मुख से ही आ गई बात। उपनिषदों में छांदोग्य के, यदि हम उसी को क्रम में लें तो छांदोग्य उपनिषद में ही है तत्वमसी की भी बात। अच्छा। हाँ जी। ये थे उद्दालक, एक ऋषि थे, और इतना बड़ा नाम है उद्दालक का फिलॉसफी में। वो आरुणी उद्दालक, अरुण एक ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र थे आरुणी, और वो आरुणी इतने परिश्रमी, जिसको कहें मतलब रिसर्च स्कॉलर आज की भाषा में कहें, कि जो परम तत्व है उसको भी जानना, और परम तत्व जिसको कहा है और इस सृष्टि को कैसे उसने क्रिएट किया होगा, इसकी जो कल्पना, इसका जो चिंतन और इसका जो कहे जो रिसर्च की, वो आरुणी ने की थी, उद्दालक। क्या बात। इसीलिए उसको उद्दालक भी कहा गया है। वो हुआ ये था कि वो एक तपोवन में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पे अपने गुरु के प्रति उसने अपना शरीर देने का मतलब इतना वो गुरु के प्रति समर्पित हो गए थे कि परवाह नहीं की शरीर की। एक पानी टूट गया था, उसके बाद उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, खेत था तो वो पानी जा नहीं रहा था तो खुद लेट गए थे, और फिर वो सर्दी में सिकुड़ कर बेहोश हो गए थे। तो उसके ऊपर ना उस ऋषि ने इसका नाम कहा था, बेटा आरुणी तू उद्दालक है।
तो उस उद्दालक का एक पुत्र था श्वेत केतु, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये तत्वमसी की आपने बात याद कराई, महावाक्य की। तो ये जो श्वेत केतु था, ये उद्दालक को लगा कि मेरे गुरुकुल में पढ़ेगा तो देखता रहेगा कि पिता है अपने जैसा, मतलब ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, इसको कहीं और एडमिशन दिलवाते हैं और उसको किसी दूसरे ऋषि के यहाँ भेज दिया श्वेत केतु को। अब 12 साल का था वो, तो 24 साल का जब आया, क्योंकि 12 साल की पढ़ाई होती थी, वेद यदि पढ़ना है तो ऐसा माना जाता है कि एक तप 12 साल का माना जाता है, और 12 साल में वो आज की भाषा में कहें तो वो स्नातक बनकर आता है। हाँ जी, आज बीए का भी हमने स्नातक नाम से अनुवाद किया हुआ है। तो वो जब स्नातक निकल कर, क्योंकि बड़े गुरुकुल से था, बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई आए ना तो उसकी कुछ अलग ज्यादा होता है। हाँ जी बिल्कुल, और ज्यादा होती है। बिल्कुल एक जमाना था जब बोला करते थे अरे जेएनयू रिटर्न है, एक जमाना था, आज तो नहीं, खैर आज तो वो बात नहीं रही। कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आया है, आज भी कहते हैं। भारत में भी मतलब एक जमाना था कि भाई बीएचयू से आया है, और बीएचयू जब बनी भी नहीं थी, मदन मोहन जी ने फिर उससे पहले कहा करते थे काशी पढ़कर आया है, तक्षशिला, वो उससे भी पुरानी बातें हैं। तो नाम मतलब रिटर्न यूनिवर्सिटी, फला यूनिवर्सिटी रिटर्न है, तो लगता है कि मैं कुछ हूँ। श्वेत केतु जब आया अपने घर पे, उद्दालक को पता चल गया कि भाई आया है लड़का, और उसका जो मतलब कहते हैं ना कि मतलब ये जो बॉडी लैंग्वेज, हाँ वो ऐसी थी कि झुकता नहीं था वो एटीट्यूड ऐसा हो गया था, आज की भाषा में गए तो पिता को नमस्कार तो किया, पर जैसी पुत्र में विनम्रता होनी चाहिए, वो नहीं ऐसा लगा नहीं उद्दालक को कि मेरे बेटे में वो है। तो समझ गए पिता कि नशा है बेटे में पढ़ाई का, और कहते हैं ना धन से भी ज्यादा पढ़ाई का नशा यदि किसी को हो गए तो खतरनाक होता है। उद्दालक ने कहा बेटा ठीक है ना, उसने कहा हाँ पिताजी, मैं पढ़कर आया हूँ फला यूनिवर्सिटी का सामने हूँ। हाँ तो बेटा तू, अच्छी बात है पढ़कर आया है, तो जरूर मैं थोड़ा सा कुछ पूछ लूँ, तो क्योंकि ज्ञानी हो गया है, तू बता बेटा कि ऐसा क्या है कि जिसके जानने से और जिसके ना जानने से, उस गतिविधि को ना करने से वो ऐसा कुछ है जो जाना जाए। तो उसने कहा मैं कुछ समझा नहीं, प्रश्न ही नहीं समझा मैं। तो उसने कहा बेटा वो क्या है कि जिसको जानो या ना जानो, पर यदि आपके पास कुछ ऐसा है तो उसके द्वारा जो अज्ञात तत्व है उसको भी आप जान सकते हैं, ऐसी विद्या। उसको लगा कि ऐसा तो मेरे पूरे 12 साल में मेरे गुरु ने नहीं बताया, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसा ज्ञान कि जो दिखाई नहीं देता उसको भी देख लूं, जो सुनाई नहीं देता उसको भी सुन लूं, जो सामान्य लोग नहीं सुन सकते उसको मैं सुन लूं, ऐसी विद्या तो नहीं मुझे मिली। तो उसने कहा बेटा फिर जा, लेकर आ, 12 साल में तो अभी आया था और फिर जाऊंगा पिताजी। उसने कहा जाना पड़ेगा भाई, अधूरी है विद्या। हाँ जरूरी है, विद्या अधूरी है, अधूरी है विद्या, जाना जरूरी है। हाँ तो उसको लगा कि वो चल दिया। तो जब निकला तो वो सोच रहा है कि मैं इतनी दूर जाऊंगा, और यदि ऐसी कोई विद्या मेरे वहाँ कोई प्रोफेसर जानते होंगे या कुलपति मेरे जो गुरु थे यदि वो जानते होंगे तो मुझे बता देते। हाँ। मुझे लगता नहीं है कि उन लोगों के पास ये है। वो वापिस आ गया, ये तो पिताजी के पास, पिताजी के पास ही आ गया, और पिता झुका फिर और झुक कर कहा कि पिताजी
वो यदि जानते होते तो मुझे पहले ही बता देते, आप मुझे विद्या दो वो, क्योंकि आप तो भी तपोवन चला रहे हैं ना। तो उसने कहा ठीक है बेटा, और तू आ फिर। वो गीता में कहा है शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्नम, तो कि तू शिष्यवत हो। और शिष्य का मतलब है जो बातें हैं तीन वो तो होनी ही चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, और मेरी बातों के ऊपर श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी। उसने फिर जो वेदांत की बात है श्वेत केतु अपना उसने उद्दालक ने उसको समझाई। और एक दिन ऐसा आया पढ़ते पढ़ते उसको समझाया कि जो दिखाई नहीं देता और जो सुनाई नहीं देता, संक्षिप्त में करेंगे, बहुत लंबे मंत्र हैं वो, पर उसका संक्षिप्तीकरण ऐसा हो जाएगा कि जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, और जो है परंतु हमें जानते नहीं, उसका जानना, यानी कि जिसको जानना चाहते हो ज्ञेय। और जब तू जानकारी हासिल कर लेगा तो तू ज्ञाता हो जाएगा। वो ज्ञेय और वो ज्ञाता वो भी एक ही हो जाएंगे। वो जो परम तत्व है वो बेटा तू ही है। फिर उसने अलग अलग उदाहरण दिए कि जो पक्षियों का कलरव है वो दिखाई नहीं देता, वो जो तत्व है वो बेटा तेरे अंदर ही है। इतना ही नहीं, वो बेटा तू ही है। वो जो फूलों में सुगंध है वो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, पर वो तेरे अंदर भी जो तत्व है और सुगंध के अंदर भी जो तत्व है और उसका जो निर्माणक तत्व है उसमें जो सामंजस्य है बेटा वो तू है। मतलब इस तरीके से ना अलग अलग प्रकार से उसको ये समझाया और लास्ट में कहा तत्त्वमसि, वो तू है। तेरे अंदर ये जो शरीर के अंदर इसको जो चलाने वाला है वो जो तत्व है वो कोई और दूसरा नहीं, वो जो दूसरे को तू समझ रहा है तत्व, जो वो है तत्व जिसको मैं दूसरा समझ रहा हूं, दूसरा नहीं है। तत्त्वम, तू असी हो, वो तत्व तुम ही हो। इसीलिए भेद नहीं है, अद्वैत है। ये जो अद्वैत का ज्ञान है, ये जो फिलॉसफी ऑफ वेदांता है, ये उद्दालक ने श्वेत केतु को दी, आरुणि ने श्वेत केतु को दी। और ये उपनिषद का मतलब एक पूरे का पूरा अध्याय, और उसमें 8 खंड है। ये जो कहते हम ब्रह्मास्मि, ये उसी का रूप है। फिर बाद में फिर वो बोलता है कि अच्छा, जब वो समझ जाता है अहम ब्रह्मास्मि, पर इस उपनिषद में इस तत्वमसि की बात आई है। अच्छा। ये भी एक महावाक्य। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि इतनी बड़ी फिलोसफी जिसने बताई और वो वेदांत की है, इसलिए मैं इसको महावाक्य घोषित करता हूँ। और वो घोषित केवल शंकराचार्य कर रहे हैं ऐसा नहीं, वो परंपरा थी कि यही महावाक्य है। मतलब यदि आपको पूरा वेद नहीं आता तो कोई बात नहीं, परंतु आपको महावाक्य आता है क्या, वो मंत्र का वो हिस्सा आता है क्या, तो तू ज्ञानी बन सकता है। मतलब वहाँ से ये बात जो आपने करी, और मुझे तो खैर ये याद नहीं हुई होगी, किसी वार्ता में बात के महावाक्य की बात हुई थी, पर इतना जरूर है कि शंकराचार्य के मठों में एक एक महावाक्य है, और वो एक महावाक्य इस श्वेत केतु से संबंधित है। और ये छांदोग्य उपनिषद में ही आ गया है महावाक्य का। मेरे को इसलिए याद है कि वाक्य तो कहीं सुने, महावाक्य मैंने नहीं सुना था कभी। जी, इसलिए माइंड में अटक गया, महावाक्य ये क्या चीज़ है जी। इसलिए हमने आपको, लेकिन आपने हमारी जिज्ञासा शांत की, हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा शांत हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।